आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री आतिशी ने आज नया अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। सभी से दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के विरोध में सोशल मीडिया पर अपनी डीपी बदलने की अपील की है। इस डीपी को सभी को वेबसाइट पर मुहैया भी करवाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, बार्स के पीछे, सलाखों के पीछे। तस्वीरें देख लीजिए आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज मंत्री आतिशी ने, और उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि डीपी अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत सपोर्ट शो किया जाएगा मुख्यमंत्री के लिए। आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के इस डर को घर घर तक पहुंचाने के लिए, अरविंद केजरीवाल की चिंगारी घर घर तक पहुंचाने के लिए, अरविंद केजरीवाल की प्रेरणा घर घर तक पहुंचाने के लिए आज पूरे देश में सोशल मीडिया पर एक डीपी कैंपेन की शुरुआत कर रही है। आम आदमी पार्टी के सभी नेता, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपनी डीपी बदल रहे हैं। आज से ये होगी सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की डीपी कि मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल है। अगर आप देश भर में ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, तो मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि ये डीपी URL indiawithkejriwal.com पर अवेलेबल है। INDIAWITHKEJRIWAL indiawithkejriwal.com। मेरी आप सबसे अपील है कि सारे प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, आप इसको अपनी डीपी पर लगाइए और पूरे देश को ये संदेश दीजिए कि ये लड़ाई सिर्फ अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है, ये इस लोकतंत्र की लड़ाई है और ये हमारे संविधान के लिए लड़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी डर की वजह से वो आज अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं, वो अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल उनको चैलेंज ना कर सके, अरविंद केजरीवाल उनको खत्म ना कर सके। और यही कारण है कि आज अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के झूठे आरोपों के साथ ईडी ने हिरासत में ले लिया है, जेल में डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह बताना चाहती हूं कि आपको यह भ्रम है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। और आप एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हो, लेकिन उनकी प्रेरणा से हजारों अरविंद केजरीवाल पूरे देश में निकल कर आएंगे, देश की सड़कों पर निकल के आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव की घोषणा के बाद क्यों अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया? इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है, तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। जैसे कंस को पता था कि भगवान श्री कृष्ण ही आखिरकार उसका नाश करने वाले हैं, जैसे रावण को पता था कि भगवान श्री राम ही उसका नाश करने वाले हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि आखिरकार उनको अगर कोई एक आदमी खत्म करेगा, कोई एक नेता हराएगा, तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। तो देखिए, मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने मैं भी केजरीवाल एक अभियान उन्होंने पहले चलाया था, जहां अपने अपने क्षेत्रों में तमाम विधायक मंत्री पहुंचे थे
लोगों से बातचीत की थी, उनसे पूछा गया था मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें क्या करना चाहिए, जेल से सरकार चलानी चाहिए या फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। और अब एक और अभियान, डीपी अभियान जिसको कहा जा रहा है, इस अभियान की शुरुआत आज दोपहर 3 बजे से ही हो गई है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी जो डिस्प्ले पिक है वो बदल दी है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। डिस्प्ले पिक में लगाया है वो पोस्टर जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं सलाखों के पीछे, और वी स्टैंड विद केजरीवाल करके इसमें तमाम बातें जो हैं वो उनके URL में भी लिखी गई है। मंत्री आतिशी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। कई तरह के सवाल आम आदमी पार्टी खड़े कर रही है और उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो जांच की जा रही है वो जांच पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जो जांच की जा रही है वो जांच किसी के दबाव में की जा रही है। जो जांच की जा रही है वो जांच निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही है। उसको लेकर मुख्यमंत्री का जो अरेस्ट हुआ है ईडी द्वारा, मुख्यमंत्री को रिमांड पर भेजा गया है। ईडी के रिमांड पर 6 दिन के लिए कोर्ट की तरफ से उन्हें भेजा गया। उसी का विरोध लगातार करती आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद यासिर जिलानी हमारे साथ ऑनलाइन पर कनेक्टेड है। यासिर जी, बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी के डीपी अभियान को कैसे देखते हैं आप? धन्यवाद। सबसे पहले आपको, आपके व्यूअर्स को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का हताशा और निराशा है। ये डीपी प्रोग्राम कर लें या सीपी प्रोग्राम कर लें, इनके सारे प्रोग्राम अब बेमानी हैं, क्योंकि जो आपका मेन बंदा है, जो मुख्य संयोजक, वही मेन अपराधी अब दिख रहा है, जिसके ऊपर सारे केसेस सामने आ चुके हैं। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वही अब जेल के अंदर हैं। तो अब जब आदमी जेल के अंदर, तो कोई शरीफ आदमी जाता नहीं जेल के अंदर, तो वही जाता है जिसने कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपराध किया हो। तो आप बताएं कि एक ऐसे आदमी के लिए इस तरह के कार्यक्रम, और वो भी उनको, उनके अपने ही कार्यकर्ताओं को बहुत कहना पड़ रहा है, बहुत समझाना पड़ रहा है, नहीं तो कार्यकर्ता बड़ा निराश हैं, हताश हैं। और वो इसलिए भी है कि वो सच्चाई देख रहे हैं कि किस तरीके से शुरू से जब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि आपने जब पॉलिसी लेके आए थे, आपने 5% की जगह आपने 12% कमीशन कर दिया था। आपने एक शराब पे दूसरी शराब आप फ्री दे रहे थे, और जो बीच का पूरा प्राइसिंग का गैप था उसके अंदर जो टैक्सेस के अंदर भी आप चोरी कर रहे थे। और किस तरीके से बहुत छोटी छोटी चीजों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के हर कोने में लोगों को अवेयर करने के लिए पहुंचाया। और दिल्ली की जनता के साथ साथ जो दिल्ली की महिलाएं थी, उन्होंने भी बहुत बड़ा आंदोलन किया था इस शराब के, जब शराब की दुकानें खुल रही थी और उस वक्त ये भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था। अब तो सब कुछ सामने है, पूरी साउथ लॉबी सामने आ गई है। पूरा गोवा के चुनाव में किस तरीके से 100 करोड़ का जो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है, और वहां के कैंडिडेट्स ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उनको पैसे दिए गए लड़ने के लिए। एक वो पार्टी जो शुचिता और नैतिकता के आधार पे दिल्ली के अंदर बड़ी बदलाव करने आई थी। और पहले देखिए, पहला जब आंदोलन के बाद ये पार्टी बनी और इन्होंने कहा कि मैं तो कसम खाता हूं, मैं दिल्ली के अलावा कहीं और किसी तरह पार्टी का विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन इन्होंने फौरन पंजाब चले गए। उसके बाद ये गोवा पहुंच गए। छोटे जी ठीक है, आपके पास में वापस लौट रही हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है। घनेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डीपी अभियान क्यों चलाया जा रहा है आपके द्वारा, क्या जरूरत है इसकी? देखिए, हम नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहते हैं कि केजरीवाल जी को आप गिरफ्तार कर सकते हो, आप एक केजरीवाल को जेल में डाल सकते हो, एक केजरीवाल को अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, इस देश का एक एक नौजवान जो ईमानदार पॉलिटिक्स में बिलीव करता है, इस देश का वो व्यक्ति जो काम की राजनीति में बिलीव करता है, वो सब अरविंद केजरीवाल के साथ है। और अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचारधारा है जो करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग में बसती है। आप एक केजरीवाल को अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन करोड़ों लोगों के जो दिल और दिमाग में अरविंद केजरीवाल बसते हैं, जो अरविंद केजरीवाल के विचार बसते हैं, उनको आप कैसे गिरफ्तार करोगे?
तो सब लोग एक सॉलिडेरिटी कैंपेन चला रहे हैं। हमने देश के लोगों से एक अपील करी कि सब लोग इस कैंपेन में भागीदार बने। हर व्यक्ति जो अरविंद केजरीवाल को पसंद करता है, जो काम की पॉलिटिक्स को पसंद करता है, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाएं। उसका हमने लिंक करा है, इंडिया विद केजरीवाल, उसको डाउनलोड करें, उस पर अपनी फोटो लगाएं और अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इन सब जगह पर उसको अरविंद केजरीवाल जी की फोटो लगा के उनको अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट करें और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को ये बताएं कि अरविंद केजरीवाल एक नहीं है, उनके साथ करोड़ों लोग खड़े हैं और सब जो लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि केजरीवाल जी को एक झूठे केस में इन्होंने अरेस्ट करा है। लेकिन ये अरेस्ट कर सकते हैं केजरीवाल को, लेकिन केजरीवाल के जो विचार हैं, जो केजरीवाल से जो इंस्पिरेशन है, उसको आप कैसे कर लोगे? जो करोड़ों लोग केजरीवाल को फॉलो करते हैं, जो केजरीवाल को पसंद करते हैं, जो केजरीवाल के विचारों को पसंद करते हैं, उनको आप कैसे लोग करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग से निकालोगे? ठीक है खनींद्र जी, लौट रही हूँ मैं आपके पास और हमारे साथ कांग्रेस नेता मोहम्मद आसिफ जी भी फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। आसिफ जी, आम आदमी पार्टी द्वारा जो डीपी अभियान चलाया जा रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अपनी डीपी पर वो पोस्टर लगाएंगे जो मंत्री आतिशी ने शो किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप भी चाहते हैं कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जैसे उन्होंने आरोप लगाया है और जैसे उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है, उसको लेकर अपील उन्होंने की है कि आप भी जुड़ सकते हैं इस अभियान के साथ। कांग्रेस जुड़ेगी इस अभियान के साथ? अब तो गठबंधन के साथ ही हैं आप दिल्ली में। मैं सबसे पहले इंडिया गठबंधन को मुबारकबाद देना चाहूंगा। जेएनयू के अंदर चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर गठबंधन ने 4 सीटें जीती हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक तमाचा मारा है, जो जेएनयू को बार बार बदनाम कर रही थी, किस तरीके से जेएनयू के अंदर अभियान चला रही थी। उस अभियान के तहत वहां के स्टूडेंट किस तरीके से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के एपी संगठन को चुनाव आ रहा है, एनडीए गठबंधन को चुनाव आ रहा है। रही दूसरी बात, अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ में एनडीए के अंदर 3 पार्टियां और मिले हुए, यानी 45 पार्टियां आज एनडीए गठबंधन के अंदर है। वो गठबंधन जो कहते थे एक अकेला सब पे भारी, अब कर रहे हैं 4500 की सवारी। ये नहीं पता उनको वो लोग के प्रधानमंत्री उन पार्टियों का नाम भी नहीं जानते, ना उन लीडरों का नाम जानते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि वो किस तरीके से हर स्टेट के अंदर जाकर हर छोटे छोटे दल को किसी भी रूप में तोड़कर अपने साथ मिलाकर ये दिखाना चाह रही है। डीपी अभियान में साथ देंगे सर, ये बताइए ना, डीपी बदलेंगे अपनी? मैं डीपी अभियान पे बोलूंगा। डीपी अभियान के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने लगाया था मैं भी चौकीदार। उस चौकीदार के तहत ललित मोदी जी, नीरव मोदी जी, विजय माल्या जी, मुकुल चौकसी जी हमारे यहाँ का धन लेकर भाग गए और चौकीदार पता नहीं क्या करता रहा। कौन सा डंडा लेके चौकीदार बैठा था, इन सेठों को देश से भगाने में लगा रहा। तो ऐसा चौकीदार हिंदुस्तान की जनता को नहीं चाहिए। हिंदुस्तान की जनता को चाहिए गरीब जनता के साथ जो खड़ा हो सके। जो इंडिया गठबंधन है वो देश की गरीब जनता गठबंधन है। ये गठबंधन लेकिन लास्ट लोकसभा इलेक्शंस में जनता ने चुना तो बीजेपी को ही ना, एनडीए की सरकार को ही। मैं भी चौकीदार हो या चौकीदार चोर हो, जितने भी नारे तब लगे थे उसके बाद चुना तो उन्हीं को था। अब आप उस डीपी को छोड़ दीजिए, आप इस डीपी का बताइए, कांग्रेस भी अपनी डीपी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? आपने 19 के चुनाव का जिक्र किया, मैं 19 के चुनाव का जिक्र करूंगा। हमारे देश के अंदर 43 सैनिकों की शहादत हुई। 70 साल के अंदर शायद दुनिया के अंदर कोई ऐसा लोकतंत्र होगा जिसके अंदर अपनी सैनिकों की शहादत के ऊपर वोट मांगा, उनकी फोटो लगाकर वोट मांगा गया हो। देश से वोट ये कह के नहीं मांगा गया था कि मैंने 5 साल में काम किया। उन्होंने कहा था जो सैनिकों की शहादत हुई है वो सब तो ठीक है सर, लेकिन जो सवाल पूछा उसको तो जवाब दिया नहीं आपने। नहीं, आपने 19 के सवाल का जिक्र किया। नहीं, आपने मैं भी चौकीदार की बात की तो मैंने उस पर वो जवाब दिया था। अब मैंने आपसे ये पूछा, आप स्टैंड करेंगे आम आदमी पार्टी के साथ? आप भी अपनी डीपी बदलेगी? कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी अपनी डीपी बदलेंगे? क्योंकि दिल्ली में गठबंधन में आप लोग अब चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर जवाब दे दीजिए छोटा सा, फिर मैं आगे बढ़ूं। मैं गठबंधन में जाता हूँ, वही इंडिया गठबंधन है। मैं कह रहा हूँ 19 के अंदर किस तरीके से जो 350 किलो आरडीएक्स आया उसका भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नाकामी थी और हमारे सैनिक शहादत के ऊपर वोट मांगा गया। सैनिक हिंदुस्तान के हर नागरिक के हैं, हर हिंदुस्तान का नागरिक सैनिक के साथ खड़ा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जो छल करते हैं, कपट करते हैं, वो दिखाई देता है। किस तरीके से बार बार में डीपी बढ़ते हैं। डीपी एक बेरुपया बदलता है अपनी, वरना एक इंसान एक डीपी रखता है अपनी। देश का, हिंदुस्तान का नागरिक हर तरीके से। तो अब आम आदमी पार्टी डीपी बदल रही है अपनी, तो उन्हें बहरूपिया बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी का अपना काम है, उनकी अपनी पार्टी है, इंडिया गठबंधन के अंदर है। वो डीपी बदले, लगाए दूसरी,
वो उनका काम है, उनका पॉलिटिकली काम है। इंडिया गठबंधन के अंदर इंडिया गठबंधन हर तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ है। हर पार्टी की अपनी विचारधारा है। ठीक है। अब आप वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, लेकिन मैं आऊंगी आपके पास वापस, उसी सवाल के साथ दोबारा वापस आऊंगी। यासिर जिलानी जी, आप पर आरोप ये है कि आप करते हैं एजेंसियों का दुरुपयोग, जो विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है। जो तो आपकी पार्टी में शामिल हो जाए उसको तो क्लीन चिट मिल जाती है, मिल हो वो जेल की सलाखों के पीछे जाता है या उस पर एजेंसियां छोड़ दी जाती है। ये आपके विरोधी विपक्षी आप पर आरोप लगाते हैं। यासिर जी, एक तो जो भी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या किसी तरीके के अपराध में शामिल है वो उसको बख्शा नहीं जाता है। उसके ऊपर किसी एक आदमी का भी नाम नहीं ले सकते जिसके ऊपर से केस खत्म हो गया। जो प्रोसीजर होता है एक लीगल तरीके से वो केस चल रहा होता है। एक बात। दूसरी बात, देखिए इनकी शुचिता नैतिकता इतनी खत्म हो गई है, ये इतने हताश हैं आम आदमी पार्टी के कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बात कह दी कि मतलब जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लेकिन उसी में उनसे आप सवाल पूछते रहे लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया कि आप अपनी डीपी बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। लेकिन डीपी में भी इन्होंने चोरी कर ली। ये पहले कैंपेन चल चुका है, भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, उसमें कामयाबी मिली है। ये अपना नया कुछ नहीं लाते, इसलिए इनको ये जो इनको धूर्त राजनीति का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी इसलिए इन्हें कहा जाता है अरविंद केजरीवाल को कि ये शुचिता और नैतिकता की दुहाई तो देते हैं, विक्टिम बन जाते हैं, लेकिन अपने उस बात को जो ये कहते हैं, इनके 200 वीडियो अभी वायरल हो रहे हैं 2011, 12, 13 के समय से जब यह आंदोलन की शुरुआत इन्होंने करी थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा किया था, लेकिन उसी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर आज जेल पहुंच गए। ये भी एक सच्चाई सामने है। और एक बात बताइए कि कोई भी एजेंसी किसी के दबाव में काम नहीं करती। ये कांग्रेस का रिजीम नहीं है कि कांग्रेस के वक्त में सीबीआई को तोता कहा जाता था। ये इस वक्त जो भ्रष्टाचारी होगा, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसको एजेंसी का, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। आप 22 नवंबर को पहला सम्मन भेजा जाता है, जब इनको 5 महीने में 9 सम्मन भेजा ईडी ने भेजा। आप सम्मन का भी सम्मान नहीं करते, आपने उसको खेल समझ लिया था। जब आपको लगा कि अब आपकी गर्दन फंस गई है, गिरफ्तार होने से पहले एक दिन जो कोर्ट का मैटर था, कोर्ट ने जो इनको कहा था अगर आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछेंगी वो बगले झांकने लगेंगे क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर ये सडनली एकदम हवा में ये लोग रहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को खटखटाते हैं, फिर इन्हें एहसास होता है कि यहाँ तो हमें फिर मुंह की खानी पड़ेगी। ये फिर वापस कहते हैं कि हम तो निचली अदालत से जाएंगे। और फिर ये जो सबसे बड़ा एक कृत्य जो बिल्कुल इस संविधान को ताक पे रख के, कानून को ताक पे रख के जो अरविंद केजरीवाल ने कल किया है, जो संदेश जेल के थ्रू इनका आया है, वो तो बहुत ही लीगल मैटर में बहुत लंबा फंसने वाला है। कैसे एक मुख्यमंत्री इस तरह का संदेश दे सकता है जो जेल के अंदर है? इस पे तो अभी इन्हें बहुत लंबे समय तक, और ये जो अपराध है इसमें तो इनकी माफी नहीं है। आप इतने श्योर कैसे है कि लंबे समय तक जेल के अंदर रहेंगे वो? अरे तो जो आप ऐसी हरकत करेंगे, आपने पूरे संविधान को एक तरीके से अपने उस संविधान से बड़ा अपने को कर दिया है। संविधान को आप शर्मसार कर रहे हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में बताइए कि जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति राजनीतिक तौर पे जिस पोस्ट पे रहा है, जब उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, वो इस्तीफा दे देता है। आप तो ये कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। जी, जेल से सरकार नहीं चलती, जेल से गैंग चलता है। और गैंग के 3 खिलाड़ी, जो 3 इनके गुर्गे हैं, वो ऑलरेडी जेल के अंदर बंद हैं। तो आप क्या चाहते हैं? दिल्ली को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दिल्ली की जनता जिसने आपको इसलिए चुना था कि आप उनके विकास पे काम करेंगे, उनके इलाकों में जो बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था खराब है उस पे आप अच्छा काम करेंगे। आपने शीला दीक्षित को क्या क्या नहीं कहा था? आपने शीला दीक्षित को सबसे भ्रष्ट, क्योंकि अब आपने कांग्रेस का जिक्र किया है तो एक ये सवाल भी यहाँ पर बन जाता है यासिर जी, जो 31 मार्च को अब रैली होने जा रही है इंडिया ब्लॉक की, उसको लेकर घनेंद्र जी आपसे मेरा ये सवाल है, रामलीला मैदान में जो आप रैली करने जा रहे हैं, वहां से जब आप संदेश देंगे, रामलीला मैदान कई प्रोटेस्ट का गवाह रहा है, उन प्रोटेस्ट का भी रहा है जिसमें आपने कांग्रेस के खिलाफ बयान दिए हैं, कांग्रेस के विरोध में तमाम बातें कही है। कैसे लोगों को विश्वास में लेंगे अब आप एक साथ गठबंधन में आने के बाद? घनेंद्र जी, आप बने हुए हैं हमारे साथ? घनेंद्र जी अभी भी
चलिए दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे घनेंद्र जी के साथ। आसिफ जी, अगर आप हमारे साथ बने हुए तो आप जवाब दे दीजिए इस पे। मैं ये कहूंगा, रामलीला ग्राउंड के अंदर 31 तारीख को रैली होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जगह पे दिल्ली में रैली प्रदर्शन पे पाबंदी लगा दी। चुनाव डिक्लेयर हो गया, इसलिए रैली होने जा रही है। वरना किस तरीके से आपने देखा, जंतर मंतर से उठा के फेंक दिए गए बहनों बेटियों को, तमाम धरने प्रदर्शन बंद कर दिए गए। ये तानाशाह के खिलाफ रामलीला ग्राउंड के अंदर 31 तारीख को रैली है। ये गरीब जनता की रैली है, उस जनता की रैली है जिसको देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 15 लाख तमाम अकाउंटों में काला धन आएगा। काला धन नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी अकाउंट में इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत काला धन जमा हो गया, ईडी के द्वारा धन जमा हुआ। ये सरकार है जिस सरकार ने तरीके से किस तरीके से कुचला है, राजनीतिक संविधान की धज्जियां उड़ाई है। अभी बैठ के भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं संविधान की तो आपने धज्जियां उड़ा दी, संविधान को छोड़ा। कहा आज हिंदुस्तान में लड़ाई, असल में लड़ाई है संविधान बचाने की। नहीं, वो तो आपका बीजेपी के खिलाफ जो रोष है, आक्रोश है, वो अलग चीज है। लेकिन मेरा ये सवाल नहीं है ना आसिफ जी, मेरा सवाल ये है कि जनता को आप विश्वास में कैसे लेंगे, जिनके खिलाफ पहले आप बयान देते थे, जिनको पहले आप भ्रष्टाचारी बोलते थे, अब वो एकदम से आपके लिए पाक साफ हो गए हैं। क्या जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने रैली कर करके कहा चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ का घोटाला, वो किस मुंह से नरेंद्र मोदी जी के साथ में मंच को शेयर करते हैं? नरेंद्र मोदी से आपकी हिम्मत हुई सवाल पूछ सके? भ्रष्टाचारी आपके साथ क्या कर रहा है? असम का मुख्यमंत्री जिसको आपने भ्रष्टाचारी कहा, वो आपके साथ मंच शेयर करता है, उस पर आप बोलते हैं। अभी फिलहाल के अंदर कर्नाटक के अंदर प्रधानमंत्री येदियुरप्पा जी के साथ तो मैं उनसे सवाल से पूछ लूंगी। सुनिए, मैं जवाब दे, मेरी बात सुनिए, मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात। येदियुरप्पा जी के साथ मंच शेयर कर रहे थे, उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा फाइल हुआ है। पॉक्सो एक्ट ऐसा मुकदमा है जिसके मुजरिम के साथ खड़े होकर जो होगा बाद में इंक्वायरी के बाद होगा। प्रधानमंत्री मंच शेयर कर रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं उनसे पूछ सके कि आप कैसे मंच शेयर कर रहे हैं। ये कहने से पहले सोचिए आप कि आप क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को उखाड़ फेंका है। ईडी के द्वारा 200 लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। क्या नैतिकता बची है भारतीय जनता पार्टी के पास में? उनके खिलाफ एक आवाज बोल सके? उनकी इंक्वायरी कहां तक पहुंची? कौन से संबंध पहुंचे जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली? नहीं पहुंचा कोई संबंध। यही हमारा कहना है, आज की तारीख में देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। ईडी के अंदर जो उन्होंने संशोधन किया है, उस ईडी के संशोधन को जिस तरीके से इन्होंने, वही तो पूछ रही थी, जनता को विश्वास में कैसे लेंगे? क्या जो मैसेज आप डिलीवर करना चाह रहे हैं वो मैसेज डिलीवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या उसका पॉलिटिकल बेनिफिट बीजेपी को मिल जाएगा क्योंकि अब मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनसे पूछताछ की जा रही है? घनेंद्र जी, आप इस पर जरा जवाब दे दीजिए। मैसेज जो आप डिलीवर करना चाहते हैं रामलीला मैदान से, वो मैसेज डिलीवर हो जाएगा स्मूथली? आपको लगता है कि चुनौती है कि जिनको पहले आपने सवालों के घेरे में खड़ा किया, अब उनके साथ खड़े होकर आप बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं या फिर अब आगे बढ़ रहे हैं? घनेंद्र जी, देखिए, मैसेज डिलीवर हो चुका है। देश के बच्चे को ये पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल से नरेंद्र मोदी डरते हैं। नरेंद्र मोदी एक डरपोक और कायर प्रधानमंत्री हैं। देश के बच्चे को पता चल गया है। और पता ये भी चल गया है कि नरेंद्र मोदी को अगर कोई फ्यूचर में चैलेंज कर सकता है, कोई चुनौती दे सकता है नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को, भारतीय जनता पार्टी को, तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, उसका नाम आम आदमी पार्टी है। इसलिए आम आदमी पार्टी के पीछे हाथ धोकर मोदी जी पड़ गए कि कैसे भी किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को बुलडोज करना है, क्रश करना है, अरविंद केजरीवाल को खत्म करना है। लेकिन हम वही कह रहे हैं कि देश के करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग में अरविंद केजरीवाल बसते हैं, अरविंद केजरीवाल के विचार बसते हैं। इस देश के करोड़ों लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। और आज जो हमने कैंपेन लॉन्च करा, उसका कैंपेन की भी यही थीम है, इंडिया स्टैंड विद केजरीवाल। केजरीवाल के साथ पूरा देश खड़ा है। और नरेंद्र मोदी को ये दाव उल्टा पड़ेगा, क्योंकि बाहर का केजरीवाल ज्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन जो अंदर ईडी की कस्टडी में जो केजरीवाल बैठा है वो बहुत खतरनाक है। नरेंद्र मोदी सरकार की पूरी जो नींव है उसको हिला के रख देंगे। और आप देखना कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को टिकटें लोग वापस कर रहे हैं। गुजरात जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने टिकट घोषित होने के बाद अपनी टिकट वापस लौटा दी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि सबको पता है कि मोदी का जो कुशासन है उसका अंत आ गया है।
10 साल हो गए इस देश में, जब इस तरीके की असुरी शक्तियां जब देश में आई हैं। रावण का भी अंत हुआ था इस देश में, कंस का भी अंत हुआ था, और इस देश में नरेंद्र मोदी का भी अंत होगा। रावण को मारने के लिए भी श्री राम आए थे धरती पे, कंस को मारने के लिए भी श्री कृष्ण आए, तो इस नरेंद्र मोदी नामक असुरी शक्ति को मारने के लिए भी अरविंद केजरीवाल आए, और अरविंद केजरीवाल इस नरेंद्र मोदी रूपी जो रावण है इसको खत्म करेंगे, और इस देश में फिर से खुशहाली आएगी, इस देश में फिर से तरक्की होगी, इस देश में फिर से लोग अच्छे तरीके से रहेंगे, इस देश को महंगाई से निजात मिलेगी, इस देश को बेरोजगारी से निजात मिलेगी, इस देश को उन तमाम चीजों से निजात मिलेगी। पिछले 10 सालों से जो नरेंद्र मोदी की जिस तरीके की सरकार ने पूरे देश का हर चीज चौपट कर दी, जिस तरीके से पूरे का पूरा ये सरकार 10 साल भ्रष्टाचार में घिरी रही, इलेक्टोरल बॉन्ड का फ्रॉड सबके सामने, नोटबंदी का फ्रॉड सबके सामने, इलेक्टोरल बॉन्ड की क्योंकि आपने बात कह दी है घनीन्द्र जी, इस पर यासिर जी से मेरा एक सवाल है कि केजरीवाल तो बहाना है, इलेक्टोरल बॉन्ड से आपको ध्यान भटकाना था, इस वजह से आपने इस तरह से कार्रवाई कराई है, ये भी आरोप आप पर लग रहे हैं यासिर जी, इस पर भी जवाब दे दीजिएगा। दूंगा इसका जवाब। पहले मैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनका जवाब दे दूं। देखिए, लंपट अपराधियों की जगह जेल होती है, और लंपट अपराधी गैंग में जो किंगपिन है अरविंद केजरीवाल जिसका नाम है, वो जेल पहुंच चुका है। उसके जो गुर्गे हैं वो ऑलरेडी पहले से जेल में थे, और जिन जिन गुर्गों का नाम आएगा ना इस केस में, वो सब धीरे धीरे जेल पहुंच जाएंगे, क्योंकि लंपट अपराधी राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते। भारतीय राजनीति में अगर कोई बदनुमा दाग है आज के डेट में, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय राजनीति को अगर किसी ने शर्मसार किया है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय राजनीति को बिल्कुल नीचे पायदान पे ले गया है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, और ये भारत के लोगों ने समझा है। और जितने मुद्दे इन्होंने श्रीमान जी ने अभी गिनाए हैं ना, उन मुद्दों पे 2019 के चुनाव में ये गए थे, मुंह की खानी पड़ी थी। ये बनारस में प्रधानमंत्री के सामने गए थे चुनाव लड़ने, जमानत जब्त हो गई थी, और लगभग इनकी तमाम राज्यों में जब पिछले 2019 में इन्होंने चुनाव लड़ा था, जमानत जब्त हुई थी। और जिसकी ये जमानत जब्त, और जिसको सबसे बड़ा हिंदुस्तान का भ्रष्टाचारी बताते थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लेके तमाम कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को, आज उनके साथ ये बैठ के गलबहियां करते हैं उनके केस। ये सारे जो हिंदुस्तान के बड़े वकील कांग्रेसी नेता हैं, किसी को इन्होंने अपने दल में लेके राज्यसभा भेज दिया, किसी को साथ दे रहे हैं। तो ये कितने श्रूड टाइप के जो लोग हैं, जो अर्बन नक्सल इनके लिए कहा गया था, वो सच साबित होता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की जनता, दिल्ली के दिलवाले थे, इन दिल्ली के दिलवालों ने इन पे यकीन किया। और अभी भी इन्होंने ट्रेंडिंग की बात करी है, मुझे तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन सी जगह पे ट्रेंडिंग चल रही है। सोशल मीडिया के 2-3 प्लेटफॉर्म है, मैं खोल के सामने अपना लैपटॉप बैठा हूं, मुझे तो नहीं दिख रहा है कि कहीं ट्रेंड कर रहे हैं। इनके कार्यकर्ताओं में हताशा ये है कि इनके प्रत्याशी जब जाते हैं, दिल्ली की बात बता रहा हूं, तो घेर लिए जाते हैं। ये भी इन्हीं के प्रत्याशियों के सामने झेलना पड़ा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। नई दिल्ली के प्रत्याशियों को लोगों ने धक्का मुक्की कराए अभी 3 दिन पहले, ये इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात जो ये कर रहे हैं उस पे मैं आता हूं। तो आप बताइए, जो टोटल अभी तक का जो चंदा है पार्टियों को, वो कितना है, और भारतीय जनता पार्टी के पास कितना गया है, और कितना कांग्रेस के पास गया है, कितना इनके इंडी गठबंधन के लोगों के पास गया है, ये कहीं खड़े नहीं हो सकते अगर उस पर चर्चा किया जाए। ये तो नैतिकता, और इसलिए इनके साथ ये बात कही जा रही है कि नैतिकता और शुचिता को आधार बना के राजनीति इन्होंने करी थी। इन्होंने कहा था कि मैं तो जी कभी आज तक सुरक्षा के घेरे में नहीं आऊंगा, सुरक्षा ले लिया। बच्चों की कसम किसने खाई थी? बच्चों की कसम भारतीय राजनीति में एक आदमी ने खाई, वो अरविंद केजरीवाल है। इन्होंने अपने घर को ये कहा था कि मैं तो कौशाम्बी में जिस फ्लैट से रहता हूं, अपना पूरा कार्यकाल मुख्यमंत्री का इसी से निपटा लूंगा। लेकिन आज महल में रहते हैं, और उस महल में इन्होंने 50 करोड़ के तो सिर्फ इंटीरियर पे खर्च करके वो भी गबन किया है। वो भी दिल्ली के दिल वालों की गाढ़ी कमाई के टैक्स से बने हुए पैसे पे ये ऐश कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ जो तरण ताल बनाया है, स्विमिंग पूल बनाया है, उसमें 10 करोड़ रुपए खर्च करें। किस राजनीति की बात कर रहे हैं, और कहां पे बात कर रहे हैं? और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी डरा हुआ है। नरेंद्र मोदी जो नाम है वो गारंटी है, जनता उनको गारंटी मानती है। नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं तो करते हैं। नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो मैनिफेस्टो में बोला,
उसको कंप्लीट किया, जो कार्यक्रम कहे उसको अपना कर्तव्य मान के क्रियान्वित किया, चाहे वो 370 हो, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो गरीबों को घर देना हो, गरीबों के नल में जल देना हो, गरीबों के लिए सड़कें देनी हो, पहाड़ों से लेके सुदूर भारत के इलाकों तक, गांव-गांव तक, घर-घर तक सड़कें भेजनी हो, वो नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य मान के क्रियान्वित किया। उस आधार पे 2024 में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उस विकास का आधार होगा, तब हम कह रहे हैं कि 370 सीटें हमारी आएंगी और 400 पार हम अपने ग्रुप के साथ करेंगे। अपने एनडीए का हमारा जो नंबर होगा वो 400 पार होगा। इस आधार पे है इनके पास कोई एक डिपार्टमेंट दिल्ली का बता दें जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो, चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे वो डीटीसी हो, चाहे इनका अब कॉर्पोरेशन भी इन्होंने चरमरा के रख दिया। अभी तो जल बोर्ड के जो घोटाले हैं उसमें इनका नाम आना है और इनके कई सारे एमएलए और मंत्री फिर से जेल जाएंगे, उस पर ये चर्चा नहीं कर सकते और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी आसमान है, क्योंकि उनको भारत की जनता ने इतना विश्वास दिया है अपने वोटों से, अपने प्यार से, कि आज वो ऊंचाई पे खड़े। वो देश को अपना कर्तव्य मान के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश के सामने खड़ा करने का जो उनके पास ताकत है, उनके पास जो दृढ़ इच्छा शक्ति है नेतृत्व की, वो इन जैसे नेताओं के पास अगर होती तो ये पता नहीं क्या कर पाते। दिल्ली में इनको ताकत दी, दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन्होंने। ठीक है घनेंद्र जी, आप जवाब दे दीजिए यासिर जी का। देखिए, यासिर जी को मैंने पूरा सुना। यासिर जी जिन चीजों की बात कर रहे हैं, यासिर जी को समझ में आ जाना चाहिए कि पिछले 6 महीने से नरेंद्र मोदी क्यों घबराए हुए, नरेंद्र मोदी क्यों झूठे वादे कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को क्या एकदम से डर था कि ठीक चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया जाता है। आज बंगाल की आधी कैबिनेट जो है वो जेल में है, तमिलनाडु की कैबिनेट जेल में है, और उसके बाद देश में उनको ये जरूरत क्यों आन पड़ी ठीक चुनाव से पहले कि अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट करना है। ठीक चुनाव से 1 महीने पहले अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट इसीलिए किया गया है कि अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में कैंपेन ना कर पाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस के बहुत बड़े चेहरे हैं और अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में बहुत बड़ा असर डाल सकते थे भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से एक्सपोज करने का पिछले 5-10 सालों में काम अगर अरविंद केजरीवाल ने करा और किसी ने नहीं करा, अरविंद केजरीवाल चुनाव में बहुत बड़ा असर डाल सकते थे। इसलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ठीक चुनाव से पहले जेल में डाल दिया। लेकिन केजरीवाल जी को जेल में डालने के बाद भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अब देश के करोड़ों लोग अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ चुके हैं। जो लोग अरविंद केजरीवाल को की राजनीति को पसंद नहीं करते, वो भी कह रहे कि नहीं, नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटर की तरह काम करे, नरेंद्र मोदी एक तानाशाह की तरह काम करे, नरेंद्र मोदी डरपोक है, नरेंद्र मोदी कायर है, जो ठीक चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार नेता को जेल में डालने सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से चुनाव जीत जाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तय कर ले कि लोकसभा चुनाव उन्हें बगैर विपक्ष के लड़ना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि वो चुनाव में जीत नहीं पाएंगे। इसलिए उनको लग रहा है कि शायद जेल में डाल देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन आप पूरे विपक्ष को जेल में डाल दो, पूरी आम आदमी पार्टी को जेल में डाल दो, पूरे इंडिया अलायंस को जेल में डाल दो, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों ने तय कर लिया कि नरेंद्र मोदी की तानाशाही और अहंकारी सरकार को हटाना है। देश के लोगों ने तय कर लिया, देश के लोगों ने गठबंधन कर लिया इंडिया अलायंस के साथ कि इस बार नरेंद्र मोदी को हटाना है और देश को फिर से तरक्की और विकास और खुशहाली के रास्ते पे लेके जाना है। देश में जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है तब तक कुछ नहीं होगा। निश्चित तौर पर जब नरेंद्र मोदी की सरकार जाएगी, हमारी सरकार आएगी, तो सारी चीजों की जांच होगी। जिस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में फ्रॉड भारतीय जनता पार्टी ने करा उसकी भी जांच होगी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी में फ्रॉड करा उनकी भी जांच होगी। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुए। लेकिन आपको जो ये डीपी अभियान है घनेंद्र जी, ये कितना सक्सेसफुल आपको लगता है कि होगा? क्योंकि आपकी ही पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक डीपी अपनी बदली नहीं है। मैं ट्विटर पे चेक कर रही थी ना, भगवंत मान जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, उन्होंने भी नहीं बदली, स्वाति मालीवाल ने भी नहीं बदली। अभी आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्ट खत्म हुई है और पूरे देश में इसका मैसेज जा चुका है, क्योंकि आज होली का भी दिन है। काफी लोग अपने कार्यक्रमों में व्यस्त भी होंगे, काफी लोग अपने परिवार के साथ भी हैं। ये कैंपेन आप देखना इतना वायरल होगा कि एक देश के 140 करोड़ लोग यही कहेंगे कल से घर घर से निकल के कि आई स्टैंड विद केजरीवाल, इंडिया विद केजरीवाल, मैं भी केजरीवाल हूँ और केजरीवाल से मोदी डरता है। ये देश का एक कैंपेन बनेगा, देश का नारा बनेगा, देश का कैंपेन बनेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से अब तक लाखों लोगों ने हमारे ऑफिस में कॉल करी है, हजारों लोग हमारे सेंट्रल ऑफिस में आ रहे हैं सिर्फ यही दिखाने के लिए, सॉलिडेरिटी करने के लिए कि केजरीवाल जी के साथ गलत हो रहा है।
रहा है। ये वो लोग हैं जो आम लोग हैं, जिनको राजनीति से मतलब नहीं है, जो काम धंधे करने वाले लोग हैं, उनको भी तकलीफ हो रही है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10-12 साल से जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं, उनकी सरकार हमेशा लोगों के लिए समर्पित रही है, लोगों के लिए डेडिकेटेड रही है। बिजली फ्री करी हमने, पानी तो आपकी जो ये हमने, अपील है, ये अपील केवल आम लोगों से है या फिर जो आपके गठबंधन के साथी हैं उनसे भी है? ये पूरे देश के लोगों से अपील है, आपसे भी अपील है, आपके साथियों से भी अपील है। देश में जो आदमी ईमानदार राजनीति में बिलीव करता है, जो काम की राजनीति में बिलीव करता है, जो हॉनेस्ट पॉलिटिक्स में बिलीव करता है, जो इस डिक्टेटरशिप सरकार के खिलाफ है, जो संविधान के साथ है, जो लोकतंत्र के साथ खड़ा है, वो तमाम लोग अरविंद केजरीवाल के साथ करें। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोई निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे, अरविंद केजरीवाल देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल लोकतंत्र, संविधान और कानून को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो देश में लोकतंत्र, संविधान और कानून में विश्वास रखता है, जो देश में काम की पॉलिटिक्स में विश्वास रखता है, जो ईमानदार राजनीति में विश्वास रखता है, जो अरविंद केजरीवाल में विश्वास रखता है, तमाम लोग इस कैंपेन के साथ जुड़े और देश के 140 करोड़ लोगों का ये कैंपेन बनेगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। ठीक है आसिफ जी, घूम फिर के सवाल आपसे वही है कि डीपी बदलेगी कांग्रेस की? मैं तो ये कहूंगा भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे गारंटी, आज गारंटी नरेंद्र मोदी जी की एक ही बची है। अशोक चौहान जी के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाने के बाद में 48 घंटे बाद उन्हें राज्यसभा एमपी बना दिया जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है आपका भ्रष्टाचार के साथ में, ईडी के साथ में? ये कौन सा रिश्ता है आपका? तो तमाम ऐसे लोग जिन्होंने ईडी के इस्तेमाल करके अपनी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, कौन सा एक शख्स आप नाम बताइए जिन्हें भारतीय जनता पार्टी उसकी विचारधारा से, उसकी नफरत की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की हो। आज देश को मोहब्बत की जरूरत है, आज हर आदमी मोहब्बत के साथ खड़ा है। नफरत के साथ जो लोग खड़े थे 19 के अंदर, उनकी तादाद कुल 38% थी, 66% लोग मोहब्बत के साथ थे और बढ़कर वो लोग बढ़ के 70% होंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ में चुनिंदा लोग रह जाएंगे। किस तरीके से दिन पे दिन भारतीय जनता पार्टी की शख्सियत गिरती जा रही है, इसीलिए बार बार पार्टियों को तोड़कर दबाव में ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके अपने साथ ज्वाइन करके बताया जा रहा है। आज हमारे साथ 45 लोगों का संगठन है, एनडीए के 45 लोगों के साथ हो चुका है। अभी इन्होंने कहा 370, 400, यानी कि जो 44 पार्टी बची है, उन 44 की एक सीट भी नहीं आ रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं 370 हमारी, 400 बाकी, यानी कि लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि आपकी डीपी बदलेगी या नहीं बदलेगी। बहरहाल समय क्योंकि अब कम है। बहुत शुक्रिया आसिफ जी, घनेंद्र जी, यासिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए।